हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले अल्टीमेट स्पाइडरमैन के 12th एपिसोड के बारे में। तो इस बार फाइनली स्पाइडरमैन ऑक्टेवियस को ठिकाने लगाने वाला है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें न्यूयॉर्क दिखाया जाता है, जहां पर स्पाइडी वेंडविंग को पकड़ रहा था। फिर वॉल्वरिन बात करने लगता है ऑक्टेवियस के साथ, यानी कि इसको भी डॉक ऑक ने भेजा था। फिर पीटर उसका हेलमेट निकाल कर उसको ही मार देता है और इसकी वजह से उसका कम्युनिकेशन टूट जाता है और पीटर बड़ी आसानी से उसको पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर निक फ्यूरी आते अपने जेट पैक में और पीटर को शाबाशी देते, लेकिन फिर भी पीटर ने बहुत नुकसान कर दिया था। इसलिए निक फ्यूरी कहते हैं कि शील्ड में आकर ट्रेनिंग करोगे तो ये भी सुलझ जाएगा। लेकिन स्पाइडी कहता है कि ट्रेनिंग के चक्कर में मैं पूरा दिन नहीं बिगाड़ने वाला, ये मेरा वीकेंड है और अगर कोई इमरजेंसी हो तो बुला देना। और फिर स्पाइडी अपनी स्पाइडर बाइक बुलाता है और उसमें बैठकर चला जाता है। फिर हमें पीटर पार्कर का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर पीटर को एक नोट मिला था आंट मे का। उसमें लिखा था कि आंट मे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने वाली है, यानी कि पीटर घर में अकेला है। और स्पाइडी खुश होकर बहुत एंजॉय करने लगता है और पूरे घर की हालत बिगाड़ देता है। लेकिन फिर स्पाइडी को दिखा देता है कैमरा और उसको पता चलता है कि ये शील्ड वालों ने लगा है। और फिर हमें निक फ्यूरी दिखा जाते हैं, जो कि फुटेजेस देख रहे होते और उसमें स्पाइडी निक फ्यूरी की कॉपी कर रहा था। फिर स्पाइडी उनसे सवाल करता है कि ये कैमरा मेरे घर में क्या कर रहा है, मेरे घर में आंट में भी रहती है। लेकिन निक फ्यूरी कहता है कि ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए है और तुमने शील्ड का कॉन्ट्रैक्ट साइन भी किया था। लेकिन पीटर उसको मना कर देता है कि उसने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ स्पाइडी के लिए नहीं था, बाकी के टीम मेंबर के लिए भी था। और वो सबको वीडियो कॉल करता है और वो लोग ये कंफर्म करते हैं कि उन्होंने भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। लेकिन फिर भी स्पाइडी मानता नहीं है और उसको कम्युनिकेटर वापस दे देता है, लेकिन सिर्फ आज के लिए ही, क्योंकि ये उसका वीकेंड था और वो नहीं चाहता था कि निक फ्यूरी उसको ट्रैक कर सके। और पीटर ये भी कहता है कि जब मैं वापस आऊँ तो सारे कैमरे बाहर निकल जाने चाहिए। फिर हमें नॉर्मन और ऑक्टेवियस दिखाए जाते हैं, जहाँ पर नॉर्मन कहता है कि तुम मेरा वक्त और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हो और उसको बचाने के लिए मैं तुम्हारी लैब उड़ा सकता हूँ। लेकिन ऑक्टेवियस उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। लेकिन नॉर्मन कहता है कि मैं स्पाइडरमैन के सोल्जर्स बनाने वाला था, लेकिन वो अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं तुम्हारी लैब को उड़ा सकता हूँ। लेकिन ऑक्टेवियस कहता है कि इस बार हम फेल नहीं होने वाले, क्योंकि इस बार मैं खुद जाने वाला हूँ उसको पकड़ने के लिए। लेकिन नॉर्मन उसकी बात पर हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि जो इंसान अपने चेहरे पर आए हुए बालों को भी नहीं हिला सकता, वो स्पाइडी को क्या पकड़ेगा। और ऑक्टेवियस उसको आखिरी मौका देता है, अगर वो इस बार फेल हुआ तो उसकी लैब उड़ा देगा। लेकिन ऑक्टेवियस ने अपने टेंटिकल्स में कुछ नए वेपन्स लगाए थे। और फिर हमें दिखा जाता है स्पाइडी, जो कि पार्क में अपना वीकेंड एंजॉय कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है ऑक्टेवियस और स्पाइडी ऑक्टेवियस को पहचान नहीं पाता है, यानी कि ऑक्टेवियस का आज से पहले कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। और स्पाइडी उसको नाम देता है डॉक्टर ऑक्टोपस। लेकिन ऑक्टेवियस बार बार नॉर्मन के बारे में बात कर रहा था, यानी कि वो स्पाइडी से ज्यादा नॉर्मन से गुस्सा था और वो उसको साबित करना चाहता था कि वो फेलियर नहीं है और वो स्पाइडरमैन को पकड़ सकता है। लेकिन स्पाइडरमैन कंफ्यूज होता है और वो कहता है कि उसका नाम क्या है, लेकिन वो नाम बताने से मना कर देता है। और स्पाइडी फाइट करते वक्त बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। और फिर ऑक्टेवियस एक बच्चे को पकड़ लेता है और उसको बचाने के लिए स्पाइडी सामने आ जाता है। लेकिन स्पाइडी ऑक्टेवियस के एक टेंटिकल से दूसरे टेंटिकल्स को काटने लगा था और स्पाइडी उस बच्चे को भी बचा लेता है। और फिर ऑक्टेवियस ने स्पाइडी को पकड़ लिया था और वो उसको शॉक देने ही वाला होता है, लेकिन स्पाइडी उसका टेंटिकल उसको ही दे देता है, जिससे ऑक्टेवियस को ही शॉक लग जाता है। फिर वो दोनों पहुंच जाते हैं मिरर रूम में, जहाँ पर बहुत सारे मिरर होते हैं और उसमें सारी जगह पर स्पाइडी का रिफ्लेक्शन था, इसलिए डॉक ऑक सारे मिरर को तोड़ देता है। फिर वो स्पाइडी को पकड़ लेता है और उसको तेज झटका देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर ऑक्टेवियस नॉर्मन से कांटेक्ट करता है, लेकिन नॉर्मन फिर से गुस्से में बात करने लगता है और वो उसको फिर से लैब उड़ाने की धमकी देने वाला था। लेकिन तभी ऑक्टेवियस कहता है कि स्पाइडी को मैंने पकड़ लिया है और स्पाइडी जागने ही वाला होता है। इसलिए नॉर्मन कहता है कि जल्दी से रिसर्च को शुरू करो और ऑक्टेवियस उसका कॉल काट देता है और वो स्पाइडरमैन को काटने के लिए नजदीक आ ही रहा होता है। तभी स्पाइडरमैन जाग जाता है और ऑक्टेवियस की टेंटिकल्स की मदद से वो आजाद हो जाता है और फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन नॉर्मन अभी भी ऑक्टेवियस के साथ बात कर रहा था और वो उसको काम खत्म करने के लिए कहता है। लेकिन डॉक ऑक कहता है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा, अब स्पाइडरमैन मेरा टारगेट है। और ये कहकर वो कम्युनिकेशन तोड़ देता है। और फिर स्पाइडी को पता चलता है कि वो लोग पानी के अंदर है, यानी कि ऑक्टेवियस की लैब पानी के अंदर थी। और फिर स्पाइडी ऑक्टेवियस को पकड़ लेता है और फिर वो देखता है कि उसके सिस्टम में बहुत सारी फुटेजेस थी स्पाइडी की। और तभी ऑक्टेवियस खुद को छुड़ा देता है और फिर से उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन स्पाइडी ऑक्टेवियस की छाती में वेब शूट कर देता है और इसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाता है और वो उसकी हालत खराब हो जाती है। और ये सब कुछ नॉर्मन देख रहा था और वो कहता है कि स्पाइडरमैन को खोने का तो अफसोस होगा, लेकिन स्पाइडरमैन ने तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंच गया तो मुझे ज्यादा अफसोस होगा। और ये कहकर वो लैब को उड़ा देता है और उसके साथ साथ ऑक्टेवियस और स्पाइडी को भी। लेकिन तभी स्पाइडी निक फ्यूरी को कांटेक्ट करता है और वो फ्यूरी से माफी भी मांग लेता है और उसको बचाने के लिए कहता है। लेकिन ऑक्टेवियस फिर से खड़ा हो गया था और सारा पानी लैब के अंदर आने लगा था। लेकिन वो फिर भी स्पाइडरमैन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी उसकी लैब टूटने लगती है और स्पाइडरमैन ऑक्टेवियस को बचाने के चक्कर में वो खुद लैब में रह जाता है। और फिर स्पाइडी की आंख खुलती है शील्ड में और उसके सामने होता है निक फ्यूरी और वो उसे कहता है कि हमें वहां पर कुछ भी नहीं मिला, यहाँ तक कि ऑक्टेवियस भी नहीं। और वो कहता है कि डॉक्टर कॉर्नस भी खुश है, क्योंकि स्पाइडी ने डॉक्टर ऑक्टेवियस का हाथ ले लिया था और उसकी टेक्नोलॉजी डॉक्टर कॉर्नस को पसंद आ गई थी। और फिर स्पाइडी नरमी से निक फ्यूरी से माफी मांगता है और वो कहता है कि मैं भी आंट मे को सेफ रखना चाहता हूँ और इसलिए वो घर के बाहर एक कैमरा लगाने के लिए मान जाता है और निक फ्यूरी से बाकी की रिकॉर्डिंग डिलीट करने के लिए कहता है। और निक फ्यूरी उस रिकॉर्डिंग को 24 घंटे में डिलीट करने वाला था, लेकिन उससे पहले वो फुटेज सारी टीम को दिखा देता है और वो उसे देखकर बहुत मजाक उड़ाते हैं। और फिर
फिर निक फ्यूरी सारी फुटेजेस डिलीट कर देता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मुझे सिर्फ आपसे ये कहना है कि शायद मैंने मेरा कम्युनिकेटर आपको लौटाने में थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। आप समझे मेरी टांग अड़ाने की आदत कितनी फायदेमंद हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल। क्या हमारे बीच ये बातचीत असल में हो रही है? नहीं।